बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस से चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। आप इनको बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और इनको बनाने के लिए आपको मार्केट वाले रेडीमेड शीट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इनको टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। इफ्तार के लिए बनाइए, इफ्तार की दावतों के लिए बनाइए। बेहद आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल्स के लिए शीट बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और 1.5 टीस्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे। और पहले इन तमाम चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार कर लेना है। तो इसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा टाइट या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डो को मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल कर गूंद लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसके ऊपर तेल लगा करके इसको क्लिंग फिल्म से रैप कर रख देंगे एक साइड में आधे घंटे के लिए, जिससे कि जो डो है हमारा बहुत अच्छी तरह से ढल जाएगा और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है डो को रेस्ट पर रखे हुए। काफ़ी अच्छे से ये ढल गया है, अच्छी तरह से ये नरम और मुलायम हो गया है। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इसको मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। एक पोर्शन को हम इस तरह से उठा करके थोड़ा सा इसको लंबा कर लेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसके बड़े पेड़े मत रखिएगा। देखिए इस तरह से मैं इसको 8 छोटे छोटे पेड़ों में कट कर रही हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक पेड़ा ले करके इसको पहले स्मूथ कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसको बाद में बेलेंगे तो अच्छी तरह से जो पेड़ा है सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम चलते हैं इसको बेलने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4 पेड़े एक साथ लिए हैं। 4 पेड़ों की मैं एक शीट बनाऊंगी। आप 2, 3 या फिर जितनी ज़्यादा आप हैंडल कर सकते हो उतनी ज़्यादा ले सकते हो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। बिल्कुल एक पूरी की तरह हमें इसको बेल कर रख लेना है। और चारों पेड़ों को हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा लगाएंगे और बिल्कुल एक पूरी की तरह बेल लेंगे। तो इसको इवन बेलिएगा, कहीं से भी ये मोटा या फिर पतला नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए चारों पूरियों को मैंने बेल लिया है और इसकी जो साइज़ है वो भी एक जैसी ही होनी चाहिए। अब 3 जो पूरियाँ हैं उनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके तेल लगाएंगे ब्रश की मदद से, या फिर आप फिंगर्स की मदद से भी लगा सकते हो। तो तेल को बहुत अच्छी तरह से हर तरफ हर किनारे पर फैलाते हुए लगाइएगा, क्योंकि जब बाद में हम इनको अलग करेंगे तो तेल लगे होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से सेपरेट हो जाएंगी। अब तीनों पूरियों के ऊपर अच्छी तरह से तेल को लगा देने के बाद हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। तो ध्यान रहे कि एक पूरी के ऊपर हमें तेल या फिर मैदा स्प्रिंकल नहीं करना है। अब एक एक पूरी को हम इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज कर लेंगे और अब इसके ऊपर चौथी पूरी को इस तरह से अरेंज कर लेंगे और थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको प्रेस कर दीजिएगा। अब हम बोर्ड के ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और अब इसको हम इकट्ठे बेलेंगे। तो हल्के हाथों से बेलना है और इसको हमें बिल्कुल पतला सा बेलना है। तो ध्यान रहे कि ये 4 पूरियाँ हैं जिनको कि हम एक साथ बेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भी इनको प्रेशर देते हुए मत बेलिएगा, वरना फिर ये आपस में चिपक सकती है। और देखिए इस तरह से मैंने इनको पतला सा बेल लिया है और स्प्रिंग रोल की जो साइज़ होती है उसी हिसाब से मैंने इसको बेल कर तैयार किया है। अब हम चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो यहाँ पर एक तवे को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। ये रोटी हम इसके ऊपर डालकर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और 30 से 40 सेकेंड्स तक इसको इसी तरह से सिकने दीजिए। उसके बाद हम इसकी साइड्स को पलट देंगे और पलटने के बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम इसको फिर से पलट कर, जब इसकी जो पूरियाँ हैं सेपरेट होने लग जाएगी तो हल्के हाथों से इस तरह से इसको निकालते हुए अलग कर लेंगे। तो एहतियात से करिएगा, क्योंकि जो तवा है वो गर्म है और पूरियाँ भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इन शीट्स को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है, इनके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, इसलिए गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो रखिएगा और एक एक करके इनको एहतियात से अलग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 शीट्स मैंने अलग कर लिए हैं और जो 2 शीट हैं उनको भी हम हल्का हल्का सा सेक कर इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। तो गर्म रहते ही आपने इनको अलग कर लेना है, ठंडा हो जाने के बाद ये आपस में चिपक सकती है। देखिए इस तरह से बिल्कुल पतली पतली सी हमारी जो स्प्रिंग रोल की शीट्स है वो बनकर तैयार हो गई है। और इन शीट्स के साथ आप स्प्रिंग रोल, वॉन्टन या फिर समोसे भी बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसी तरह से देखिए मैंने बाकी के तमाम शीट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। 3 कप मैदे में हमारे तकरीबन 22 से 24 शीट्स बनकर तैयार हो गए हैं।
और देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे हैं। और हम इनको कपड़े से कवर कर कर रख देंगे जिससे कि ये ड्राई नहीं होंगे, और इनको हम रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेने के बाद 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके। लो फ्लेम पर इनको आधे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कैबेज ली है बिल्कुल बारीक कट की हुई, एक मीडियम साइज़ का गाजर है इस तरह से पतला पतला और लंबा कट किया हुआ, येलो, रेड और ग्रीन कैप्सिकम है मेरे पास मीडियम साइज़ की, जिनको कि मैंने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। जो भी सब्जियाँ आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो ना हो उनको आप स्किप कर दीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर हम इसमें 350 ग्राम बॉईल करके श्रेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन में मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल किया था। और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून भरकर इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पर मत पकाइएगा वरना फिर सब्जियां पानी छोड़ देगी और ये स्टफिंग जो है गीली हो सकती है। तो हमें इसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो हाई फ्लेम पर पकाने से सब्जियां थोड़ी सी पक भी जाएगी और मसालों के साथ मिक्स भी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई भी हो गई है और हल्की सी पक भी गई है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 कप भरकर स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको लंबाई में कट कर ऐड किया है। इसको भी मिला करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे हाई फ्लेम पर। और उसके बाद बस हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम कुछ देर के लिए पंखे के नीचे रख देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए चिकन की स्टफिंग को मैंने इस तरह से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छी तरह से ये ठंडी भी हो गई है और ये बहुत अच्छे से ड्राई भी है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। अब 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इस तरह से एक गाढ़ी सी पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं स्प्रिंग रोल को असेंबल करने की तरफ। तो एक स्प्रिंग रोल शीट लेकर इस तरह से हम सेंटर में 1 टेबलस्पून भरकर ये स्टफिंग रखेंगे। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए और एक तरफ से शीट को फोल्ड करते हुए हम इसके किनारों पर थोड़ी थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा जिससे कि ये अच्छी तरह से सील हो जाएगी। तो फ्राई करते वक्त ऑयल इसके अंदर नहीं भरेगा। अब दोनों साइड्स को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इसको बिल्कुल टाइटली हमें रोल कर लेना है। तो इसको बिल्कुल भी लूज़ मत रखिएगा वरना फिर फ्राई करते वक्त ऑयल इसके अंदर भर सकता है। अब किनारे पर भी हम अच्छी तरह से मैदे की पेस्ट लगाकर इसको इस तरह से सील कर लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सील हो गया है और कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट से इसकी शेप भी आ गई है। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम स्प्रिंग रोल्स को फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 22 स्प्रिंग रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इसको 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। तेल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। एक एक करके जितने पैन में आप आसानी से हैंडल कर सकते हो उतने स्प्रिंग रोल डाल दीजिए और डालकर इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए जिससे कि ये जो स्प्रिंग रोल्स है अंदर तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई होंगे, तो बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई कर दोगे तो ऊपर से ये फ़ौरन से डार्क हो जाएंगे, अंदर से इनकी जो लेयर्स है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी, अच्छी तरह से पक नहीं पाएगी। और इनको फ्राई करने में हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इनको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लीजिए जिससे कि हर तरफ इनके ऊपर इवन कलर आएगा और बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा भी इनको डार्क मत कीजिएगा। और इस तरह से हम इनको तेल में से निकाल देंगे और इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरेगा, तो आपको इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पर भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम स्प्रिंग रोल को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो आप इनको इफ्तार के लिए बनाइए, इफ्तार की दावतों के लिए बनाइए या फिर एज ए इवनिंग स्नैक बनाइए। टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं।
तो इनको लार्ज क्वांटिटी में बना करके आप पूरे 1 से 2 महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और अपने घर वालों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, बेहद मज़े का और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाले बादाम और खजूर के शरबत की रेसिपी। आप इसको इफ्तार के लिए ज़रूर बनाइएगा। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो आज इफ्तार के लिए बनाइए या फिर इफ्तार की दावतों के लिए बनाइए। बहुत ही मज़ेदार सा और एनर्जी से भरपूर ये ड्रिंक बनकर तैयार होता है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 70 ग्राम बादाम को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भीगने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर आप 4 से 5 घंटों के लिए भिगो लीजिएगा। अब बादाम के छिलके बिल्कुल आसानी से उतर कर आ रहे हैं। इस तरह से हम इनको निकाल देंगे। गर्म पानी में भिगाने से बादाम के जो छिलके हैं बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और इसी तरह से देखिए मैंने तमाम बादाम को छील लिया है और इसको एक बार अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने 7 से 8 सॉफ्ट वाली खजूरें ली है। इसको मैंने एक बार वॉश कर लिया है क्योंकि इसके ऊपर केमिकल का स्प्रे किया होता है। तो एक बार अच्छे से धो लीजिएगा और इसके बाद हम इसकी बीज को निकाल देंगे। तो आप चाहो तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हो या फिर एक चाकू से इसको कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने ड्राई वाली या फिर हार्ड वाली खजूरें नहीं लेनी है। जो इस तरह से सॉफ्ट होती है इन्हीं खजूरों का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे कि ये बहुत ही आसानी से पिस जाएंगे। और अगर आपकी खजूरें थोड़ी सी भी हार्ड हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए गर्म दूध में भिगो लीजिएगा। और अब यहाँ पर देखिए एक मिक्सी के जार में हम छिले हुए बादामों को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ ये जो खजूरें हमने बीजें निकाल के रखी हुई है वो भी हम इसी में डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। तो पूरा दूध एक साथ नहीं डालना है, आधा कप दूध मैंने ऐड कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें दूध डालेंगे और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह पीस लेंगे। देखिए इस तरह से 1 कप दूध मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। बिल्कुल हल्का सा ये दरदरा है। इसी तरह से आपने इसको पीसना है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून सब्ज़ा के बीज ऐड करेंगे। इसको तुख मलंगा या फिर बेसिल सीड भी कहा जाता है। और इसमें आधा ग्लास पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में, जिससे कि ये फूलकर अपनी साइज से भी डबल हो जाएंगे। तो इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर एक बाउल में हम 1 टेबलस्पून वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 कप इसमें बिल्कुल ठंडा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए इस तरह से ठंडे दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। गर्म दूध डालने से इसमें लम्स बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 लीटर गाढ़ा दूध ऐड कर रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कीजिएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब गैस की फ्लेम को हाई करते हुए हम इसको स्टर करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। तो इसको स्टर करते रहिएगा वरना फिर ये तले में लग सकता है। और यहाँ पर देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। गैस की फ्लेम को लो करते हुए हम इसको एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। 4 से 5 हरी इलायची के दानों को मैंने इस तरह से कूट लिया है, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और जो बादाम और खजूर का हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो एक हाथ से चलाते हुए एक हाथ से डालते जाइए ताकि ये तले में लगकर जले नहीं और इसमें लम्स नहीं बने। अच्छी तरह से स्टर करते हुए अब हम बादाम को और खजूर के इस पेस्ट को 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे दूध के साथ, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और दूध के साथ मिक्स होकर ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको कुछ कुछ देर से स्टर करते रहिएगा। और जो साइडों में मलाई जमा हो रही है उसको स्क्रैप करते हुए इस तरह से दूध में ही डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है और दूध जो है थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें मिठास के लिए 100 ml कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप चाहो तो 3 से 4 टेबलस्पून शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। और शक्कर या फिर जो कंडेंस्ड मिल्क है इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो इस शरबत में हमें बहुत ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें खजूरें भी शामिल की है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये कस्टर्ड और दूध का मिक्स ऐड कर रही हूँ जिसको कि हमने पहले से ही घोल कर रखा हुआ है।
तो एक हाथ से हम दूध को स्टर करते जाएंगे और एक हाथ से हम इस कस्टर्ड वाले दूध को दूध में शामिल करते जाएंगे, जिससे कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। एक साथ पूरा मत डाल दीजिएगा और डाल करके हमें इसको हल्के हाथों से स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे कि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और जो ये हमारा दूध का शरबत है ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है, इसलिए सिर्फ 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है। और बस इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो आधे घंटे के लिए इसको पंखे के नीचे रख दीजिएगा, जिससे कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था और हल्का सा ये गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसके बाद हम इसको 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 घंटों के लिए मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ये सोक करके रखे हुए सब्ज़ा के बीज ऐड कर लेंगे। तो जो सब्ज़ा के बीज होते हैं इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं और ये पेट को ठंडा रखता है। तो रमज़ान में इफ़्तार के लिए हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये सब्ज़ा के बीज डालने के बाद ये और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और इसके बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई नट्स ऐड करेंगे। तो मैं थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ता और थोड़े से स्लाइस किए हुए बादाम इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। और देखिए इस तरह डालने से इसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है। तो एक बार हल्के हाथों से इसको स्टर कर लेंगे और इस ठंडे ठंडे शरबत को आप चाहो तो आइस क्यूब्स डालकर सर्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा था तो ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एनर्जी से भरपूर ये ड्रिंक बनकर तैयार होता है। तो इफ़्तार में बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए और इसको सर्व करने से पहले इस तरह से ड्राई नट से इसको गार्निश कर लेंगे, जिससे कि इसका लुक और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो इस रमज़ान इफ़्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये मज़ेदार सी और बेहद आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाली और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बादाम और खजूर के शरबत की रेसिपी को। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा चिकन शावरमा पॉकेट की रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए बना सकते हो, इफ़्तार की दावतों के लिए बना सकते हो या फिर टी पार्टीज़ वगैरह के लिए भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। एकदम ज़बरदस्त रेसिपी है। दिखने में ये जितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होता है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। इसमें हम 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। तो जो दही है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3/4 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर धनिया का पाउडर डालेंगे। और साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 पिंच से भी थोड़ा सा मैंने कम इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आधे नींबू का रस शामिल कर लेंगे, जिससे कि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। अब 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिर्चें और नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब अच्छी तरह से मिला देने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए, जिससे कि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक उतर जाएगा। और जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, यहाँ पर एक बाउल में मैंने 3/4 कप ल्यूक वार्म यानी कि नीम गर्म पानी ऐड किया है और इसमें हम 2 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे। तो ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। शक्कर को अच्छी तरह से स्टर करते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए पानी के साथ। और अब हम इसमें 2 टीस्पून ही एक्टिव ड्राई ईस्ट ऐड करेंगे। अगर आप इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्ट मैदे में उसको शामिल कर सकते हो। ईस्ट को और शक्कर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे।
और उसके बाद हम इसको कवर कर 10 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पर, जिससे कि ईस्ट जो है अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 मिनट में ईस्ट काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है और अब हम चलते हैं इसका डो बनाने की तरफ। तो यहाँ पर एक बड़े से बाउल में मैंने 4 कप मैदा लिया है और मैदे को अच्छे से छान कर लीजिएगा। कभी कभार मैदे में कचरा या फिर कीड़े वगैरह भी होते हैं और छानने से मैदे में जो भी लम्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अब इसी के साथ हम इसमें 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और एक अदद मैं इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर आपको अंडे का फ्लेवर ना पसंद हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल के बजाय आप यहाँ पर बटर या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ईस्ट वाला मिक्सचर भी हम इसी में डाल देंगे और पहले हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैदे के साथ मिलाएंगे। अच्छे से अंडे को भी मिक्स कर लीजिएगा मैदे के साथ। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म या फिर रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो बहुत सारा पानी आपने कभी भी एक बार डो में नहीं डालना है। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 से 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से मसल कर गूंद लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट सा और चिकना सा हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है। अब 1 टेबलस्पून हम इसमें तेल शामिल करेंगे। अच्छी तरह से तेल को भी मिक्स कर लीजिए। जब तक गूंद लीजिए जब तक कि तेल इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। और इस डो को आपने बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना है। देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। अब हम रखेंगे इसको राइस होने के लिए। तो बाउल के ऊपर अच्छी तरह से तेल लगा देंगे, जिससे कि जब डो राइस होगी तो बाउल के ऊपर चिपकेगी नहीं। और इसके अंदर हम डो को रखकर अच्छी तरह से डो को भी तेल से ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए। अगर मौसम गर्म हो तो ये जल्दी राइस हो जाएगी और ठंडे मौसम में इसको राइस होने के लिए वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेने के बाद हम ये मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन इसमें डाल देंगे और उसके बाद चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा और चिकन का और जो दही का पानी निकलेगा उसी में हम चिकन को पकाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से चिकन का और दही का पानी रिलीज़ हो चुका है। लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस है तो बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। अब देखिए 8 से 10 मिनट में चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज है इस तरह से लंबाई में कटी हुई और आधा कप मैंने पत्ता गोभी ली है, इसको भी इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की रेड बेल पेपर है, एक शिमला मिर्च है मीडियम साइज़ की और एक येलो बेल पेपर है, इसको भी मैंने इस तरह से लंबाई में छोटा छोटा सा कट कर लिया है। और अब इन तमाम सब्जियों को हम चिकन के साथ हाई फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पर मत पकाइएगा वरना फिर सब्जियां बहुत सारा पानी छोड़ देगी और फिर ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पकाने से सब्जियों का हल्का फुल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और सब्जियों का जो क्रंच है वो भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सेंटर में एक जगह बना दी है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसके सेंटर में एक प्लेट या फिर कटोरी रखकर जलता हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा और जैसे ही स्मोक निकलने लगेगी तो हम इसको कवर कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको कोयले का स्मोक देंगे, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त सा एकदम स्मोकी सा फ्लेवर पूरे चिकन में और सब्जियों में फैल जाएगा। और देखिए 4 से 5 मिनट के बाद हम ये कोयला हटा देंगे और एक बार इनको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और मज़ेदार सी चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और काफ़ी अच्छी तरह से डो जो है हमारी डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और एक बार इस तरह से पंच करते हुए इसकी पूरी एयर निकाल दीजिए और एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए। और अब एक बोर्ड पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर हम इस डो को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको हम पोर्शंस में कट कर लेंगे। तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, आप 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो। जितनी बड़ी डो आप हैंडल कर सकते हो उतने हिस्सों में इसको कट कर लीजिएगा ताकि वो ड्राई ना हो। अब इस डो को हम अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो हाथों की मदद से पहले थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिएगा और बेलन की मदद से हम इसको बेल कर बड़ा सा कर लेंगे। तो 1/4 इंच की थिकनेस में हमें इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत ज़्यादा पतला हमें इसको नहीं रखना है। अब मैंने मीडियम साइज़ की बॉटल का एक ढक्कन लिया है, इससे मैं इसको कट कर रही हूँ। आप बड़े या फिर छोटे अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हो और एक्स्ट्रा का डो हम हटा देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में कर लेंगे। और एक साथ में हमारी 7 शावरमा पॉकेट तैयार है सेकने के लिए। तो यहाँ पर एक तवा रख लिया है मैंने गैस पर, इसको लो फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने शावरमा पॉकेट इस तरह से अरेंज कर लीजिए।
तो इसको ओवर क्राउड मत करिएगा, वरना फिर इनको पलटने में आपको मुश्किल हो सकती है। इसको कवर कर लेंगे लो फ्लेम पर, 1 मिनट के लिए इसी तरह से सीखने दीजिए। और 1 मिनट के बाद जब इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे तो हम इसको एहतियात से पलट देंगे। और पलट करके भी हमें इसको लो फ्लेम पर फिर से कवर कर कर 1 से 1.5 मिनट के लिए सेकना है, जिससे कि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और दूसरी तरफ से भी इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इनको अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से सेक लिया है और दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से सीख गए हैं। अच्छे से इनके ऊपर स्पॉट्स भी आ गए हैं। तो बस इनको हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे या फिर इस तरह से एक बास्केट में रख लीजिएगा और फिर इनको कॉटन के कपड़े से कवर कर कर रखिएगा, जिससे कि इनके ऊपर हवा नहीं लगेगी और ये ड्राई नहीं होंगे। देखिए इस तरह से। और बाकी के तमाम शवरमा पॉकेट हम तैयार कर कर रख लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने तमाम शवरमा पॉकेट बना लिए हैं और इनको मैंने मीडियम साइज़ में बनाया है, आप छोटे भी बना सकते हो। और ये देखिए कवर कर कर रखने से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़रा से भी ये ड्राई नहीं हुए हैं। और अब वाइट शवरमा सॉस बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में हम आधा कप दही ऐड करेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा। आधा कप ही हमें इसमें मेयोनीज़ ऐड करना है और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून रोस्टेड सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और 6 से 7 लहसुन की कलियों को मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। आप यहाँ पर इसके बजाय लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। और 2 टेबलस्पून हम इसमें जैतून का तेल ऐड करेंगे। ये ना हो तो फिर आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून इसमें ड्राइड पार्सले या फिर ऑरिगेनो ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और स्मूथ सी शावरमा सॉस बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये शावरमा सॉस बनकर तैयार होती है। इस सॉस को आप सैंडविचेस में लगा सकते हो या फिर चिकन पराठा रोल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही मज़े की ये बनती है। अब यहाँ पर जो चिकन की स्टफिंग है इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम चलते हैं शावरमा पॉकेट को असेंबल करने की तरफ। तो एक शावरमा पॉकेट हम इस तरह से उठाएंगे और इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। तो बिल्कुल नीचे तक इसको कट नहीं करना है। देखिए इस तरह से अंदर की तरफ से हम इसको नीचे तक कट कर लेंगे और इसके अंदर हम 1 से 1.5 टीस्पून शावरमा सॉस लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक लेटस लीफ लिया है, इस तरह से इसको रख देंगे। इसके बजाय आप आइसबर्ग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब 2 से 3 टीस्पून भरकर हम चिकन की स्टफिंग इसके अंदर तक डाल देंगे। तो बिल्कुल भरकर डालिएगा। देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमारी मज़ेदार सी शावरमा पॉकेट जो है बनकर तैयार हो गई है। हल्का सा इसको प्रेस कर दीजिएगा और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ी सी शावरमा सॉस डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम शावरमा पॉकेट तैयार कर लेंगे और इनको आप फटाफट से सर्व भी कर लीजिएगा। तो बेहद आसान रेसिपी है। रमज़ान में इफ़्तार के लिए बनाइए या फिर इफ़्तार की दावतों के लिए बनाइए। इफ्तार के लिए एकदम बेस्ट रेसिपी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़े की, एकदम चटपटी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी काले चने की चाट की रेसिपी। और इफ्तार में इस तरह की मज़ेदार सी चटपटी चाट हर एक को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और इस रेसिपी को फॉलो करके आप अपने घर पर इस तरह की जूसी और मज़ेदार सी चाट बनाकर तैयार कर सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है, कम वक्त में ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम काले चनों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। काफ़ी अच्छे से ये फूल गए हैं और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। चनों को एक बार धो लेंगे और इनका पूरा पानी निकाल करके इनको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आधा किलो ये चने हैं तो 3 से 3.5 गिलास तक हमें इसमें पानी ऐड करना है। और इसी के साथ 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे। एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें 7 से 8 विज़ल लगाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। जब तक पका लेंगे जब तक के चने अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बहुत अच्छी तरह से हमें चनों को गलाना है। अब यहाँ पर एक बाउल लिया है मैंने, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे काला नमक और हाफ़ टेबलस्पून इसमें आमचूर का पाउडर ऐड कर लीजिए।
अब इसमें अच्छे कलर के लिए मैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आधा कप पानी डालकर हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह पानी के साथ मसालों को मिलाने से मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से ये फूल जाएंगे और इनको पकने में टाइम भी कम लगेगा। और पकाते वक्त मसाले जलेंगे नहीं, तो जो चाट है हमारी उसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इन मसालों को हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे और एक बार चनों को चेक कर लेंगे। देखिए चने जो है काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। हमें चनों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होने चाहिए। देखिए कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ही आसानी से ये मैश भी हो रहे हैं। इनको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर मसालों को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ और तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा ज़ीरे को फ्राई कर लीजिए लो फ्लेम पर, जिससे कि इसका बहुत अच्छा सा अरोमा जो है तेल में रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून हींग डालकर इसको भी अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। और उसके बाद ये जो मसाले हमने मिक्स करके रखे हुए ये हम डाल देंगे तेल में। तो एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लीजिएगा और तेल में डाल करके हम इन मसालों को लो फ्लेम पर पकाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो जो बाउल में मसाला लगा हुआ रह गया होगा उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी ऐड कर लीजिएगा। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए मसालों को, जब तक कि मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से थिक हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो ये बॉईल करके रखे हुए चने हम इसमें डाल देंगे। तो चनों का पानी भी शामिल कर लीजिएगा। तो पानी को कभी भी फेंकिएगा मत। जिस तरह के चने फ़ायदेमंद होते हैं, हेल्दी होते हैं, उस तरह से इसका पानी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब चनों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये जो पानी है अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। देखिए इस तरह से। और हमें इसको बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। इस तरह से देखिए मसाले जो है चनों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट हो गए हैं और एकदम जूसी और मज़ेदार से ये चने बनकर तैयार हुए हैं। आप इस पॉइंट पर चाहो तो इनको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो। देखिए बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं हुए हैं और ना ही हमें इनको बहुत ज़्यादा खुश्क करना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे और जब हल्के से ये चने ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इस तरह से बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको थोड़ा सा मोटे टुकड़ों में कट किया है। और एक बड़े साइज़ का मैंने खीरा लिया है, इसको भी बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा चाट का। एक बड़े साइज़ के आलू को मैंने इस तरह से बॉईल करने के बाद छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। मुट्ठी भरकर हमें इसमें ताज़ा कटा हुआ पुदीना ऐड करना है और मुट्ठी भरकर ही धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे। तो पुदीना और धनिया खूब सारा डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा चाट का। अब 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो मिर्चें आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब 1 टीस्पून भरकर हम इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और एक बड़े से लीमू का रस इसमें डाल देंगे। तो जो चाट है वो चटपटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो लीमू का रस जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। और इसमें मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चनों को बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक ऐड किया था और मसालों में काले नमक का इस्तेमाल किया है और जो चाट मसाला ऐड किया है उसमें भी नमक होता है। तो आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नमक की अगर ज़रूरत महसूस हो रही होगी तो फिर ऐड कर लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी और बेहद हेल्दी सी ये चाट जो है बनकर तैयार है। तो इसको चलिए फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए बनाइए, इफ़्तार की दावतों के लिए बनाइए, या फिर आप इस चाट को वेट लॉस के लिए भी खा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल कम तेल का हमने इसमें इस्तेमाल किया है और ढेर सारी सब्जियां ऐड की है। और जो चने हैं इनमें आयरन और फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो आज की इफ्तारी में इस मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी चाट को बनाइएगा ज़रूर। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी। आप इनको एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हो, या फिर अगर घर पर कोई पार्टी वगैरह हो तो बना सकते हो, या फिर आने वाले रमज़ान में आप इसको इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए बना सकते हो। टोमेटो केचप के साथ या फिर वाइट सॉस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा।
तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ ही हम इसमें 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्ची ऐड कर लीजिए और 1 टेबलस्पून इसमें तंदूरी मसाला या फिर तिक्का मसाला ऐड कर लीजिए। 3 टेबलस्पून हम इसमें दही डालेंगे। तो जो दही है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और अच्छी तरह से मिला देने के बाद हम चिकन को कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, जिससे कि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक उतर जाएगा। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो नमक और मिर्चें हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर मिर्चों की क्वांटिटी को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा नींबू का रस इसमें शामिल कर लेंगे, जिससे कि चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा ये जूसी बनकर तैयार होगा। अब तमाम मसाले मिक्स हो गए हैं तो हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट होते हुए। एक पैन में मैंने 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड किया है। तेल के बजाय आप यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम ये मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन पैन में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें चिकन को गलाना है। तो 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम चिकन को कवर कर पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जिसमें कि चिकन अच्छी तरह से गल भी जाएगा और जो भी मसाले हैं इसमें वो भी अच्छी तरह से चिकन के साथ पक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और चिकन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल चुका है। अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी बाकी है। तो हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए चिकन को इस तरह से स्पैचुला की मदद से ही रेशा कर लेंगे। इसके टुकड़ों को इस तरह से मैश कर लेंगे। आप यहाँ पर पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हो और इसी तरह से हमें चिकन के रेशों को अलग करना है और इतनी ही देर में ये जो पानी और ये जो मसाला दिखाई दे रहा है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा और अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएगा। देखिए इस तरह से। इस पॉइंट पर मैं इसमें एक छोटी सी शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके। इसको भी हम मिलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गलाना नहीं है और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चिकन की स्टफिंग को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के बॉईल करके मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। तो आलू जो है गर्म नहीं होने चाहिए। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए और अब इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आलूओं को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद मैश कर चिकन में ऐड कर लीजिएगा। अगर आलू गर्म हुआ तो फिर वो पानी छोड़ देगा और उसके बाद हम इस तरह से हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर के पहले इसको राउंड कर लीजिए। उसके बाद हम हथेली के बीच में रखकर इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। तो बिल्कुल पतला सा इसको कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ली है। 1 टीस्पून की जितनी ये चीज़ हम इस तरह से सेंटर में रखकर इसको अच्छी तरह से सील कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप चेडर या फिर प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो और चीज़ की जो क्वांटिटी है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम चीज़ बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे और 300 ग्राम चिकन में हमारे तकरीबन 18 से 19 बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। और अब इनकी कोटिंग के लिए एक बाउल में हम 3 से 4 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। इसके साथ आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लीजिए, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ही ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग डालकर इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाते हुए इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाली बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये स्लरी जो है बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। और अब हम चीज़ बॉल्स को कोट कर लेंगे। तो पहले इसको मैदे की स्लरी में अच्छी तरह से डिप कर लीजिए और उसके बाद मैदे की स्लरी में से निकालकर हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालकर ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से इसकी पहले फर्स्ट कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी। आप चाहो तो इसकी सिंगल कोटिंग भी कर सकते हो, लेकिन डबल कोटिंग करने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा और चीज़ जो है फ्राई करते वक्त बाहर नहीं आएगा।
अब देखिए इसको मैंने फिर से मैदे की स्लरी में डाल दिया है। अच्छे से कोट कर लेने के बाद हम इसको फिर से इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ही घर पर पीस कर तैयार किया है, आप रेडीमेड वाले भी ले सकते हो। और इसी तरह से कोट कर लेने के बाद आप चाहो तो इसको 1 से 1.5 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है और एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने बॉल्स हम डाल देंगे और डाल करके हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से गर्म होंगे तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट होगा और ऊपर से ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर से आपने इसको इस तरह से स्टर करते जाना है और फ्राई करते जाना है, जिससे कि चिकन बॉल्स के ऊपर हर तरफ से इक्वल कलर आएगा। और इसी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको फ्राई करने में और 4 से 5 मिनट में ही ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब देखिए इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, तो इनको हम इस तरह से तेल को ड्रेन करते हुए तेल में से निकाल देंगे और उसके बाद आप चाहो तो इनको टिश्यू पेपर पर रख लीजिएगा। और इसी तरीके से हम बाकी के तमाम चिकन चीज़ बॉल्स को फ्राई कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो गर्मा गर्म ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इनको चाहो तो टोमेटो केचप के साथ या फिर वाइट सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। तो आने वाले रमज़ान में इनको इफ्तार के लिए बनाइएगा ज़रूर। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पुलाव की एक ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी जिसको कि आप अगर एक बार बनाएंगे तो फिर आप हर बार चिकन पुलाव इसी तरह से बनाना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस है ये चिकन टिक्का पुलाव बनकर तैयार होता है और बनाने में बेहद आसान है। आप आने वाले रमज़ान में इसको इफ्तार के लिए बना सकते हो, इफ्तार की दावतों के लिए बना सकते हो या फिर ईद वाले दिन भी आप इसको बना सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में हम 1.5 कप यानी कि 1.5 कप दही ऐड करेंगे। तो जो दही है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रोस्ट करके क्रश की हुई कसूरी मेथी, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो नमक और मिर्चें हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून टिक्का मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छे ब्रांड का टिक्का मसाला आप यहाँ पर ले सकते हो। 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चों को इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया है। तो ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं इसलिए मैंने मसालों में कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें नींबू का रस शामिल कर लेंगे और अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि दही में जो भी छोटे बड़े दाने होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ सा ये टिक्का मसाला के लिए हमारा चिकन का मैरिनेशन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो 1 किलोग्राम यहाँ पर मैंने चिकन लिया है और यहाँ पर मैंने हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल किया है। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हो। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और अच्छी तरह से मिलाते हुए चिकन को मसालों से कोट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं 3/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मिर्चें हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने डाली है इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी हरी मिर्चें तीखी ना हो तो फिर आप रेगुलर वाली जो तीखी लाल मिर्च होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको 1 से 2 घंटों के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। चिकन के पीसेस हम इस तरह से एक एक करके पैन में अरेंज कर लेंगे और इस वक्त आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और एक एक करके चिकन के पीसेस डाल दीजिए। सारे पीसेस डाल देने के बाद जो मसाला बच गया होगा बाउल में उसको भी डाल दीजिएगा और इसको इसी तरह से हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, जिससे कि चिकन के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद हम इसकी साइड्स को पलट देंगे। तो चिकन की साइड्स को पलट करके भी हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही पकाना है, जिससे कि मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 17 से 18 मिनट के लिए, जिससे कि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगा।
तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अलट पलट करते हुए 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको कवर कर कर पकाएंगे। तो आपने बीच बीच में इसको 1 से 2 बार स्टर ज़रूर करना है, क्योंकि मसाले जो है तले में लगकर जल सकते हैं। और यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 17 से 18 मिनट हो चुके हैं और देखिए चिकन यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है और अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाला बाकी है। तो चिकन टिक्का के लिए हमें इतना सारा मसाला नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा मसाला हम निकाल करके इस तरह से बाउल में रख लेंगे और इस मसाले का इस्तेमाल हम चावलों को पकाते वक्त करेंगे, जिससे कि चावलों में भी चिकन का और मसालों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो इस मसाले को हम रख देंगे एक साइड में और चिकन को कुछ देर के लिए थोड़ा सा और पकाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये और थिक हो जाएगा और थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा। देखिए इस तरह से मसाले सभी अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर पुलाव पकाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन रखा है गैस पर। इसमें मैं 1 कप तेल ऐड कर रही हूँ। तेल के बजाय आप चाहो तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक स्लाइस करके और प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि प्याज का जो कलर है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए इस तरह से। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत जीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 फूल जावित्री का, 1 फूल बादियान का, 7 से 8 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 तेज पत्ते शामिल कर लीजिए और लो फ्लेम पर इन साबुत मसालों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। और जब अच्छी तरह से अदरक लहसुन भून जाएगा तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और 5 से 7 हरी मिर्चें हैं। तो इस पुलाव में चावलों में मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। मिर्चें आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा पुलाव में। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इसमें आधा कप दही ऐड कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमें दही को पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। हाई फ्लेम पर जो दही है वो फट सकता है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसको फिर से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और ये जो मसाला हमने अलग से निकाल कर रखा हुआ था चिकन टिक्का का, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि मसाले जो है सभी अच्छी तरह से पक जाएंगे। और जब मसालों में से तेल अलग हो जाएगा तो हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे। इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पानी जो है 7.5 कप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बासमती चावल लिए हैं 5 कप और 1 कप का 1.5 गुना ज़्यादा हमें इसमें पानी डालना है। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमने चिकन टिक्का मसाला में भी ऐड किया हुआ है और मसालों में भी हमने पहले से नमक डाला हुआ है, तो नमक आप एहतियात से डालिएगा। 1 टेबलस्पून हम इसमें नींबू का रस शामिल कर लेंगे और एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिएगा। और जब पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें बासमती चावल ऐड करेंगे। तो 1 किलो ये बासमती चावल है, जिनको मैंने अच्छे से धोने के बाद 45 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। चावलों का पूरा पानी निकाल कर हमें सिर्फ चावलों को इसमें डालना है और डाल करके एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिएगा। 4 से 5 मैं इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम इसको कवर कर मीडियम हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। इतनी देर में चावल जो है पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनमें बहुत अच्छी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर देखिए चावल अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब हम इसमें ये चिकन टिक्का डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। इस पॉइंट पर आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। अच्छी तरह से चिकन को फैला देने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड करेंगे। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। इतनी देर में हमारा पुलाव अच्छी तरह से पक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 से 13 मिनट हो गए हैं और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसको कोयले का स्मोक देंगे। तो एक छोटी सी प्लेट रख लीजिएगा, इसके अंदर हम जलता हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे
और उसके बाद हम इसको फ़ौरन से कवर कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक हम पुलाव को कोयले का स्मोक देंगे, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर जो है पुलाव के अंदर तक अच्छी तरह से फैल जाएगा। और 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको निकाल देंगे और मज़ेदार सा एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला हमारा चिकन टिक्का पुलाव जो है बनकर तैयार हो गया है। एक बार इसको हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का पुलाव तैयार है सर्व करने के लिए। बेहद मज़ेदार रेसिपी है और बनाने में ये बिल्कुल आसान है। आप रमज़ान में इफ्तार की दावतों के लिए इसको बनाइए या फिर ईद के दिन बनाइए। बेहद शानदार रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कचुम्बर के साथ या फिर लाल चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रमज़ान स्पेशल, इफ्तार स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।